फर्स्ट टॉपिक इज फोटोन। चैप्टर कौन सा है तो बताइए। नेचर ऑफ मैटर। अब दिखा अंजलि चैप्टर। हाँ भैया। ठीक है। फोटोन, फोटोन इज एक्चुअली पार्टिकल ऑफ लाइट। हो। यार हम एलेक्सा से परेशान है, मेरे लैपटॉप में एक फोटोना है, जब मैं तब शुरू हो जाती है। नहीं भैया, आप अपनी अलेक्सा से परेशान नहीं हो सकते हैं। कितना छोटा छोटा लिख रहे, कुछ दिख ही नहीं रहा है। चश्मे का नंबर बढ़िया है तुम्हारा, हमको लग रहा है। हमको पूरा क्लियर दिख रहा है। नहीं तो क्लियर है। तबीयत खराब का असर दिख रहा है। देखो, जहाँ समझने में दिक्कत होगा वहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सब बहुत बेसिक है, बोलने में दिक्कत है, इसलिए हम हर टॉपिक पे फालतू का एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ तो कोई बात नहीं, बस नोट सर हम लोग अच्छे से दे दीजिएगा, लेक्चर ना देखना पड़े दोबारा। नहीं ये नहीं, बट फिर भी सजेशन तो है, हम पढ़ा रहे हैं फिर भी लेक्चर देखिए, एक बार देख लीजिए बस। टाइम का सा प्रॉब्लम है, टाइम से नहीं बचेगा। केमिस्ट्री भी पढ़ना है। आकाश वाला बहुत छोटा छोटा है कि चैप्टर मुश्किल से 4-5 लेक्चर का है, मतलब 2-2.5 घंटा। और अभी एग्जाम में टाइम है, हाँ अप्रैल में ही लेगा हमको लगता है। तो मार्च एंड में ही। हम्म। एज अंकुश, तुम्हारे फी का क्या हुआ यार? सर पूछ रहे थे कि हम बोले कि नहीं बोले। हाँ सर, हम पापा से बोल दिए हैं, वो अच्छा। कहे हम कर देंगे। हम आज फिर से बोल देते हैं पापा को। हाँ, एक बस हमको टाइम बता दो, मतलब आज करना है कल करने वाला बात नहीं, बस बता दो कब तक हो जाएगा। ठीक हाँ है। ठीक है सर, पूछ लेते हैं। बस। हमको लगा सर बात हो गया होगा उन लोग का, इसलिए हम। नहीं नहीं, शायद बात नहीं हुआ है, हम 2 दिन पहले पूछे थे, बीमार होने के पहले, बीमार होने के बाद तो फिर मौका ही नहीं मिला। ठीक है सर, हम आज बोल देते हैं फिर से। हाँ, ठीक। DEFI। ठीक है, तो फोटोन पार्टिकल ऑफ लाइट है। ऐसा कहा जाता है कि लाइट जो है वो बहुत छोटे छोटे मास से मिलकर बना हुआ है, और जो मास है उसका नाम है फोटोन। ये चैप्टर इस बात पे ज्यादा फोकस करता है कि मास और एनर्जी दोनों अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज का दो एस्पेक्ट है। जैसे लाइट, ये जो है, अगर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है तो आप इसको बोल रहे हो एनर्जी। बट अगर इसका स्पीड कम हुआ तो इसमें भी कुछ मास आ जाता है। ठीक है। उसी तरह ये जो पेन है, ये एक्चुअली में मास है, लेकिन अगर हम इसी को लाइट की स्पीड से चला दें तो यही मास टोटली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। सर यानी मोशन में रहे तो ये एनर्जी हो गया। मोशन में रहे तो नहीं, स्पीड होना चाहिए। हाँ, ये भी बात एक हद तक ठीक है कि मोशन में रहा तो थोड़ा सा वेव का नेचर आ जाता है। जैसे मान लो हम भी लोग जब चलते हैं तो मे बी 0.0000001% हम लोग एनर्जी हो जाते हैं, लेकिन इसका कोई वैल्यू थोड़ा ना है, नेग्लिजिबल है। तो एक कंसिडरेबल स्पीड से चलेंगे तो एनर्जी दिखेगा, और वो कंसिडरेबल एनर्जी स्पीड जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है। ठीक है। तो बोल रहा है हर फोटोन के पास एक फिक्स्ड एनर्जी भी होता है और मोमेंटम भी होता है। मोमेंटम मतलब मास मास इनटू टू वेलोसिटी। एक्सेलरेशन। वेलोसिटी, वेलोसिटी। मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स। हाँ फोर्स होता है। तो अगर हम मोमेंटम बोल रहे हैं किसी चीज में है, यानी उसमें मास भी है ना। हम्म। बिना मास के तो मोमेंटम हो ही नहीं सकता। तो यही बात कहना चाह रहा है कि हर फोटोन के पास एक फिक्स एनर्जी भी होता है और मास भी होता है। मास को ही बोलने का एक और तरीका है मोमेंटम। E = hc/λ। फॉर्मूला सब पढ़े हुए हो तुम लोग, और c/λ को ही हम लोग फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं।
एच म्यू भी कह सकते हैं। याद आ रहा है? हम्म, ये वेवलेंथ है, और ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। हाँ और यहीं पे मोमेंटम का भी फार्मूला लिख लो, P इज इक्वल टू E बाई सी, एनर्जी बाई स्पीड ऑफ लाइट। और इसी को लिखने का एक और तरीका है, H बाई लैम्डा। ये कैसे कन्वर्जन हुआ समझ में आ रहा है? हम्म ये कन्वर्जन कैसे हुआ? E बाई सी H बाई लैम्डा के बराबर। देखो, मैं भी प्रूफ पूछ दे तो तुमको यहां से दिख रहा होगा, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है। हम्म, तो P को लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा बाई सी, सी कट गया तो क्या बचा? हाँ बस, दैट्स इट। फिर इसमें सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। हाँ, एच का वैल्यू किसी को याद है? किस एच का, किसी का? एच 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 नहीं। है क्या पहले? एच। प्लैंक्स कांस्टेंट, ये सब केमिस्ट्री चैप्टर 2 का टॉपिक है, 11th। प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये है जूल और ये है सेकंड। 6.624 into 10 का पावर माइनस 34 जूल सेकंड। रुक जाइएगा भैया, लिख रहे हैं। लिख लो। एक और पॉइंट ऐड कर देते हैं, लिखो तुम लोग आराम से। ठीक है। कोलिजन में जब भी किसी दो चीज का कोलिजन होता है तो उसका मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व रहता है, जबकि नंबर ऑफ फोटोन हो सकता है कि कंजर्व रहे या हो सकता है नहीं भी रहे। मे और मे नॉट बी के बाद कंजर्व। बस इतना ही काफी है। इस बात के लिए लिखे ना, वेयर से जोड़ दिए तो हाँ पंजाब तुमको लिखना है तो लिख सकते हो। इस बात के लिए लिखे मे और मे नॉट बी, हो सकता है रहे या ना रहे। हो गया। हाँ तो हम आपको ये बताएं कि भाई अभी तक में फोटोन पार्टिकल का सबसे स्मॉलेस्ट पैकेट है, एनर्जी पैकेट है।
उसमें एनर्जी भी होता है, मोमेंटम भी होता है। फिर हम लोग दोनों का फॉर्मूला देखे, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू देखे, और लास्टली ये जाने कि किसी भी कोलिजन में मोमेंटम और एनर्जी पक्का पक्का कंजर्व रहता है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। वर्क फंक्शन ये क्या होता है भाई? तो जरा समझ लो पहले। जैसे मान लो ये कोई एटम है, तो जब भी आप इस पे एनर्जी दोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसका जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा वो एनर्जी को लेगा और एक्साइटेड होगा, है ना। अगर आप एक लिमिट से ज्यादा एनर्जी देते हैं तो मे बी वो इलेक्ट्रॉन इस एटम से ही बाहर निकल जाए। उसी मिनिमम एनर्जी को, उस लिमिट को हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं। किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। हो गया। हाँ। नेक्स्ट टॉपिक इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये कंसेप्ट आइंस्टीन दिए थे। लिखिएगा, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो जी कौन? चलो, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट, when light of sufficient lambda mu, देखो एक्चुअली में हम लिखना चाह रहे थे लाइट ऑफ सफिशिएंट एनर्जी, लेकिन तुमको पता है कि एनर्जी जो है वो या तो लैम्डा पे डिपेंड करता है या फिर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है ना। हम्म। एच कांस्टेंट है, यहाँ भी एच भी कांस्टेंट और सी भी कांस्टेंट। तो या तो एनर्जी वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा लैम्डा पे या फिर फ्रीक्वेंसी पे म्यू पे। हाँ। तो उसी के लिए हम लोग लिख रहे हैं, एनर्जी को इनडायरेक्टली लिख रहे हैं, देखना। देख रहे हो, सीधा भी लिख सकते थे व्हेन लाइट ऑफ सफिशिएंट एनर्जी, लेकिन हम लाइट ऑफ सफिशिएंट वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी लिखे हैं, यानी इनडायरेक्टली एनर्जी ही बोल रहे हैं।
ठीक है। जब भी सफिशिएंट एनर्जी का कोई लाइट किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करता है तो मे बी कि उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए, और इस फिनोमेना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जरा समझना। ये कोई मेटल है, इसके सरफेस पे एक लाइट आया। ये उसके सरफेस का इलेक्ट्रॉन था। लाइट आया जिसका फ्रीक्वेंसी म्यू है। ठीक है। और खास बात यह है कि एच म्यू ग्रेटर देन 5 है, यानी मिनिमम एनर्जी जितने में ये इलेक्ट्रॉन निकलता उससे ज्यादा एनर्जी दे रहे हो आप, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। हम्म, ठीक है। अब सुनना, हम जानना चाह रहे हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन निकला तो इसका मैक्सिमम एनर्जी कितना था। तो ये होगा नहीं होगा, देखो तो। हम कह रहे हैं कि हम तुमको 10 रुपया से कम देते तो तुम नहीं जाते हो यहाँ से या नहीं दौड़ते हो, और 10 रुपया से जितना ज्यादा देते हैं तुम उतने की स्पीड से दौड़ते हो। ठीक। हम तुमको दिए 20 रुपया, तो तुम कितने की स्पीड से दौड़ोगे बताओ। 20 के स्पीड से। 20 की स्पीड से? वाह। सर 10 के स्पीड से भाग रहा है। 10 के स्पीड से? 10 तो मिनिमम है, उससे जितना ज्यादा देंगे उतना का स्पीड होगा। 10 से कम है तो दौड़ेंगे ही नहीं। 11 दिए तो 1 के स्पीड से, या 10 ही दिए तो बस चलना शुरू किए, दौड़ेंगे नहीं। हम्म, 12 दिए 2 के स्पीड से, तो मिनिमम से जितना ज्यादा एनर्जी दिए तो जो एक्सेस रहा वही एनर्जी से निकलेंगे बाहर। हम्म, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिनिमम से जितना ज्यादा एनर्जी दिए उतना ही हो सकता है, वो मैक्सिमम है। ठीक है। हम्म, इसी को एक और तरीके में लिख सकते हैं। इस वर्क फंक्शन को एच म्यू नॉट लिख रहे हैं। म्यू नॉट क्या है? इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी मिनिमम एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये मिनिमम होता है। इसी फॉर्मूला को लैम्डा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। देखो। तो जो नीचे का फार्मूला लिखे हैं आप, वो हम्म। मिनिमम के लिए है कि वो भी मैक्सिमम के लिए? ये मैक्स है। ये जो लिखे ना म्यू म्यू हाँ, नॉट, ये इस हाँ, फाई के लिए लिखे हैं। फाई क्या है देखो तो। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन। हाँ, तो मिनिमम एनर्जी जो चाहिए था, उस मिनिमम एनर्जी के लिए कुछ मिनिमम वेवलेंथ होगा, सॉरी फ्रीक्वेंसी होगा। हम्म, इसी को बोले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसी मिनिमम एनर्जी के लिए जो मिनिमम वेवलेंथ होगा हम्म, उसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। समझे नहीं समझे? फिर एक बार और सुनाइए, नहीं समझ में आया सही से। कहाँ पे? फिर ये नीचे वाला ही, ई मैक्स इज इक्वल टू एच फाइव माइनस एच म्यू। अच्छा, ये एच म्यू क्या है? हाँ, तो और ये भी मिनिमम एनर्जी ही है। हाँ, हम इन्हीं दोनों एनर्जी को म्यू के टर्म्स में लिख रहे हैं। तो एच म्यू हो गया।
और ये एनर्जी का फॉर्मूला एच म्यू होता है, ये सब लोग जानते हैं, और ये हाँ। मिनिमम एनर्जी है। तो जाहिर सी बात है यहाँ वेवलेंथ मिनिमम होगा क्योंकि एच तो कांस्टेंट है। हम्म। इसी म्यू नॉट को बोलते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जिसको मारने पे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अच्छा। समझे? हाँ। हम्म। तो वो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में था, वही वेवलेंथ के टर्म्स में, लैम्डा नॉट। ये मैक्सिमम है, समझ में ये आना चाहिए। ये ई के किसके में टर्म्स में? के मैक्स के टर्म्स में, यहाँ लैम्डा नॉट मैक्सिमम है, समझ में आना चाहिए। ई को मिनिमम होने के लिए म्यू नॉट को भी मिनिमम होना पड़ेगा, और ई को मिनिमम होने के लिए लैम्डा नॉट को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देख रहे हो? हाँ। तो जब ये मैक्सिमम होगा तभी ये मिनिमम होगा। और ये जो हम ई का बात कर रहे हैं वो इस वाले ई का बात कर रहे हैं, ये वाला, ये वाला। तो जाहिर सा बात है इसके लिए जब म्यू नॉट टर्म्स में लिखे तो मिनिमम रहा, डायरेक्टली है। इसी मिनिमम ई के लिए जब लैम्डा नॉट लिखे तो मैक्सिमम होगा क्योंकि इनवर्सली है। हाँ। ठीक है। हाँ। हो गया? हाँ हाँ भैया। सर। अच्छा, अभी जो एग्जांपल दिए हम कि भाई मिनिमम 10 रुपए में दौड़ोगे, 10 से कम में नहीं दौड़ोगे, 10 से ज्यादा होगा तो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्पीड से दौड़ोगे, ये बात समझ में आया था? हाँ। अगर ये बात समझ में आया तो अगला पॉइंट भी समझ में आएगा। यहीं पे देखना, इसी के लिए बता रहा हूँ। फॉर इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन के इमिशन के लिए पहला पॉइंट, अगर आप जो वेवलेंथ मतलब आप जो फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, या फिर आप जो वेवलेंथ दे रहे हैं वो मैक्सिमम वेवलेंथ से कम है, तो इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन होगा? हाँ। होगा नहीं होगा बताओ? होगा सर। वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतना कम होगा। तो हम्म। जाहिर सा बात है दिक्कत है, हमको मिनिमम से ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा। तो ज्यादा एनर्जी के लिए वेवलेंथ उतना कम होना पड़ेगा, लैम्डा नॉट से जितना कम, सॉरी, उतना ज्यादा एनर्जी, मतलब हाँ। इमिशन होगा। ये डायरेक्टली है, जितना ज्यादा म्यू उतना ज्यादा एनर्जी इमिशन होगा। सही बात हम्म। है? हाँ। लिख लो। दूसरा पॉइंट,
इफ उल्टा हो गया इस बार, देखो उल्टा है। फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। नहीं सर। और तीसरा केस, अगर बराबर हो जाए बराबर अगर हो जाएगा तो मे और मे नॉट भी इमिशन हो या नहीं भी हो, दोनों हो सकता है। हम्म। हो सकता है कि इमिशन हो जाए, लेकिन बट इवन इफ emission takes place, बट अगर इमिशन होगा फिर भी, देन टू काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, सोचो ना। 10 रुपया चाहिए था, कम से कम 10 ही दिए हैं, सब बराबर है। एससी बाई लैम्डा ही होगा इसमें। हाँ तो 10 ही दिए, तो तुम्हारा स्पीड कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी। एससी बाई लैम्डा ही होगा इसमें कि ये 10 ही दिए ही है। 0। तो नेट कट जाएगा ना, 10 चाहिए था 10 ही दिए, कट जाएगा। 10 चाहिए था 10 ही दिए, कट जाएगा। हम्म। समझ रहे हो बात, बस निकलेगा, दौड़ेगा नहीं। अभी जो बात बताए थे, हाँ। ठीक है। चलो आगे बढ़ूं, हटाऊं। हाँ। एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, सुनना। इतना सुंदर सा बन गया नहीं। ये कुछ कैथोड लगा दिए, मतलब सेल लगा दिए। दिख रहा ना सबको। अंजलि, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तेरा। हाँ भैया देख रहे हैं। हो ना, भागी तो नहीं ना। नहीं।
देखो किए क्या थे, ये एक टेस्ट ट्यूब है, समझ में आ ही रहा होगा। हाँ। ये दो एक एनोड एक कैथोड मेटल का, यहाँ से लाइट दिए, जो कि म्यू नॉट से ज्यादा था, मतलब कि फोटो एमिशन होगा। हम्म। फोटो एमिशन हुआ भी, और वो सारा फोटो एमिशन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा तो करंट पूरा हो गया, देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पहुंचा और फिर फ्लो होते हुए यहाँ आ गया, तो ये करंट सेंस किया। हाँ। देखेंगे आगे। कैथोड के पोटेंशियल को जीरो मान लिए, इसको जीरो मान लिए, तो अब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बताएं तो वी ए हो जाएगा। सबको पता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, कैथोड माइनस एनोड या एनोड माइनस कैथोड, डिपेंड्स अलग कहाँ यूज कर रहे हैं। हम्म। तो अगर ये जीरो है तो जो इसका पोटेंशियल होगा वही हो जाएगा आंसर, है ना। हाँ। चलिए इतना लिख दो जल्दी। लिख लिए भैया। एक मिनट हमने हटाएं, नहीं सर, एक मिनट। लिखो। हो गया। हाँ सर, हो गया। हाँ हो गया। कर क्या रहे हैं ये सुनना, हम लोग कर ये रहे हैं कि ये तो फिक्स हो गया, इसके पोटेंशियल को लगातार चेंज कर रहे हैं। तीन केस लेंगे। सबसे पहले अगर इसका पोटेंशियल जीरो है, VC वे- is equal to 0। नहीं नहीं वी ए, ठीक है, तो यानी यहाँ पे करंट है। कैसे पता भाई, क्योंकि पोटेंशियल बैलेंस कैसे होता है, अगर आप चार्ज हटाते चले जाओ तो पोटेंशियल जीरो होने का चांसेस होता है। हाँ। पोटेंशियल का फॉर्मूला था के क्यू बाई आर, याद आ रहा है। हाँ। हाँ। क्यों ही कम होते चला जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक। हाँ। वैसे हम जो बात की वो स्फेयर के लिए की, प्लेट के लिए अलग होता है, लेकिन हर केस में डिपेंडेंसी चार्ज पे ही होता है। तो पहला केस अगर करंट जीरो मतलब पोटेंशियल जीरो है यानी करंट है। दूसरा केस, आप इसके पोटेंशियल को बढ़ा रहे हो, वीए को इंक्रीज कर रहे हो, दैट टू इन पॉजिटिव, समझ रहे हो। हम्म। तो सोचो ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को और अट्रैक्ट करेगा, हाँ। है ना। तो क्या होगा, फोटो करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। मान लो यहाँ से या हम ये कह रहे हैं कि तुमको हम 10 रुपए में तुम दौड़ते
तुमको दे हम 12 रहे हैं, तो कायदे से तुमको 2 से दौड़ना था, ठीक। हम्म लेकिन हम तुमको बोल दिए कि जो जीतेगा उसको 200 मिलेगा, तो जाहिर सा बात है तुम दौड़ोगे और हम्म तेजी दौड़ोगे। तो वही बात है, हम दे कितना रहे हैं वो अलग बात है, बट यहाँ से हम उसको और प्रलोभन दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं, और ज्यादा करंट आएगा। हाँ लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब इस पूरे सरफेस से हर जगह से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जब वो समय आएगा तब आप कितना भी बढ़ा लो, अब और नहीं बढ़ेगा। जैसे मान लो जब तुम अपने मैक्सिमम स्पीड पे दौड़ रहे हो, तब हम तुमको इस 200 को बढ़ा के 2 लाख भी कर दें, तुम और ज्यादा थोड़ा ना दौड़ सकते। समझ रहे हो बात। हम्म दूसरा केस वही है। तीसरे केस में यहाँ पे अंतर आया, हम इस वीए को निगेटिव कर रहे हैं, और निगेटिव में और ज्यादा कर रहे हैं। ये नहीं, निगेटिव में ज्यादा मतलब -2 के बाद -3, -10, -20 ऐसे। तो सोचो, स्टार्टिंग में ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन है, ये भी निगेटिव हो जाएगा तो रिपेल करेगा, हम्म तो पहले से कम इलेक्ट्रॉन आएगा। समझ रहे हो। हाँ बट हम निगेटिव को बढ़ा के बहुत ज्यादा कर दें, तो शायद एक समय ऐसा है कि कोई निकले ही नहीं, है कि नहीं। हम्म हम्म मतलब तुम 12 पे दौड़ रहे थे, लेकिन हम बोले कि जो पहुंच गया उसका टांग तोड़ देंगे, तो हम 2 लाख भी देंगे तो नहीं दौड़ोगे। नहीं। वही बात है, केस 3 ऐसा ही है। सर चलो अब केस सपोर्ट। 1 में क्या बोले थे, वी इक्वल टू 0। हाँ, यहाँ से ना सपोर्ट कर रहे हैं ना रिपेल कर रहे हैं, तो जैसा करंट था वैसा ही चल रहा है। ठीक है। ठीक है, हम्म अब सर लिखते हैं। कोई स्टेटमेंट भी लिखना है केसेस में कि बस इतना ही लिख। हम्म। केस 1, अगर वी 0 है तो ठीक है। केस 2, if VA is positive and increasing, तब क्या होगा। फोटो करंट पहले बढ़ेगा एंड लास्ट में सैचुरेट कर जाएगा, लेवल फिक्स हो जाएगा। और तीसरा केस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है,
शायद आप लोग एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़े थे कि चार्ज इनटू पोटेंशियल, पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैट्स में। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ। हाँ पढ़े सर, थे। हाँ सर, हाँ। तो ये वही है। अगर कोई पोटेंशियल मैक्सिमम स्पीड से चलते हुए इलेक्ट्रॉन को भी रोक दे रहा है, यानी वो पोटेंशियल उतने ही एनर्जी का है। हम्म हाँ तो हाँ। उससे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है चार्ज इनटू दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल। सर ये K/A क्या है, कॉल्ड? हाँ। ठीक है। हाँ। चल, आज इतने पे रोक रहा हूँ, बट अगले क्लास में इसको रिवाइज करके आना, क्योंकि इसी के बेसिस पे अगला क्लास में स्टार्ट होगा और मुश्किल से 20 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा अगले क्लास में। बस इतना ही छोटा। अच्छा, ठीक जो है। क्वांटम फिजिक्स में कितने चैप्टर्स हैं? क्या? डिलीटेड है वो नहीं ना पढ़ा रहे हैं?